हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस सबसे बड़े मोटिवेशन के बारे में, जो है हमारी सैलरी, यानी टीजीटी पीजीटी के पद के लिए अगर आप आज सेलेक्ट होते हैं, आज की डेट में इस पद को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या सैलरी मिलेगा, उसी बिंदु पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि उसी के लिए तो हम तपस्या कर रहे हैं, उसी के लिए तो हम जो है मेहनत कर रहे हैं कि कैसे हमको जो है यह सैलरी प्राप्त होगी। साथियों, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आज आप इस पद को ज्वाइन करते हैं तो आपको कितना वेतन मिलेगा, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो है 7th पे कमीशन में जो उत्तर प्रदेश की जो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है, उसको लेवल टीजीटी को लेवल 7 के अंतर्गत रखा गया है। इसका ग्रेड पे 4600 होता है और बेसिक पे जो है 44,900 होता है। अब अगर इसकी बात करें तो चूंकि टीचर को, जो उत्तर प्रदेश के टीचरों को 3 चीज़ें दी जाती हैं। एक तो बेसिक पे, दूसरा होता है आपका डीए, तीसरा होता है एचआरए। और साथ साथ में जब कभी आप कहीं कोई आपसे अतिरिक्त कार्य कराया जाता है, उसका भी भुगतान आपको किया जाता है। जैसे अगर आप कॉपियाँ चेक करते हैं या अतिरिक्त कहीं आपकी ड्यूटी लगती है, कोई भी परीक्षाएं होती है, तो उसका आपको अतिरिक्त दिया जाता है, जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। हालांकि टीए आपको नहीं मिलता है। टीए तब मिलता है जब आप किसी विशेष उद्देश्य से या किसी विशेष कार्य से जनपद से बाहर भेजे जाएं, या कोई मीटिंग हो या फिर कोई प्रशिक्षण हो, तो उसके लिए जब भेजे जाते हैं तो टीए आपको वहाँ पर मिलता है। रेगुलर वेतन में टीए इंक्लूड नहीं होता है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो उसके अतिरिक्त जो आपका मूल वेतन, जो आपको महीने भर में जो वेतन बनता है, मिलता है, वो 3 चीज़ों को लेकर के बनता है। पहला होता है मूल वेतन, दूसरा होता है डीए, तीसरा होता है एचआरए। तो अगर देखें तो आपका जो मूल वेतन, चूँकि पहला हम टीजीटी पर बात कर रहे हैं, तो इसका मूल वेतन होता है 44,900। अब 44,900 पे चूँकि इस समय जो डीए चल रहा है वो 53% चल रहा है और 2% जनवरी से बढ़ गया, तो यानी 55% होता है। तो अगर हम 44,900 का 55% निकालेंगे तो होगा 24,695 रुपये। तो 24,695 रुपये को आप 44,900 में जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 69,595 रुपये। ठीक है, 69,595 रुपये ये आपका बनेगा। अब इसमें का 10%, इसका 10% आपके जो है इस धनराशि से घटा दिया जाएगा एनपीएस के नाम पे, यानी वो आपके एनपीएस के खाते में चली जाएगी। और एनपीएस में आपका 10% और गवर्नमेंट की तरफ से 14% जो है वो आपके अकाउंट में, आपके एनपीएस खाते में जमा कर दिया जाता है। जब आप रिटायर होते हैं तब आपको पेंशन के नाम पर आपको दिया जाता है। ये चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं। अब वेतन पर मैं बात करूँ, 44,900 और उसके बाद 24,695 को जोड़ने के बाद आपका कुल मिला के वेतन हो गया 69,595। अब 10% घटा देंगे तो 6,959 रुपये आपके घट जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपका बचा जो है वेतन 62,636 रुपये। अब 62,636 रुपये पर आपको एचआरए मिलेगा। इसके बाद आपका एचआरए मिलेगा। एचआरए उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों को मिलता है वो 3 प्रकार से मिलता है। एक ए क्लास के लिए, दूसरा बी क्लास के लिए, तीसरा रूरल के लिए। तो ए क्लास में जैसे इलाहाबाद शहर है, आपका जो है लखनऊ है, आपका बनारस है, या फिर जो बड़े शहर हैं उनके लिए, उनके शहरों में अगर आपको पोस्टिंग होती है, यानी मुख्यालय से 8 किलोमीटर के अंदर किसी विद्यालय में आपकी पोस्टिंग होती है, तो आप ए क्लास के थ्रू आते हैं। और यही चीज़ें बी क्लास के अंतर्गत जब आप वो शहर आते हैं, मतलब बाकी जो जितने भी जनपद बचते हैं वो आपके बी क्लास के अंतर्गत आते हैं। तो बी क्लास में अगर शहर के अंतर्गत, यानी मुख्यालय से 8 किलोमीटर के अंदर अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आपको 2760 रुपये दिया जाता है। लेकिन अगर आप मुख्यालय से बाहर आपकी नियुक्ति होती है तो फिर 1840 रुपये जो रूरल का जो एचआरए है वो मिलता है। हम इसी रूरल वाले एचआरए को काउंट करेंगे, चूँकि अगर देखा जाए तो फिर जो ये दोनों शहर हैं, यहाँ पर 5% 10% लोगों की नियुक्ति होती है। ज़्यादातर टीचरों की नियुक्ति जो है बाहर रूरल क्षेत्र में ही होता है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा 62,636 में 1840 रुपये जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर हो जाएगा 64,476 रुपये। कितना हो जाएगा? 64,476 रुपये, जो कि आपका टीजीटी का पहला वेतन होगा। लेकिन अगर आप बी क्लास शहर में जो ज्वाइन करते हैं
तो 2760 रुपये आपका HRA होगा। तो कुल मिलाकर के आपका ग्रॉस वेतन बन जाएगा, यानी कंप्लीट वेतन जो आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी वो 65,396 रुपये बन जाएगी। अगर आपकी नियुक्ति ये क्लास जैसे इलाहाबाद शहर में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, लखनऊ शहर में पोस्टिंग हो जाती है, तो आपको मिलेगा 62,636 पर 5520 रुपये ऐड करके आपको मिलेगा 68,156 रुपये, ये आपके अकाउंट में आएगा। और आपको बता दूं NPS इस समय इनकम टैक्स के नाम पे आपकी 0 कटौती होगी, क्योंकि अब 12 लाख से ज़्यादा से कम के इनकम वालों को इनकम टैक्स की छूट दे दी गई है। अगर अब बात करें हम प्रवक्ता के वेतन को, सारी लाभ जो TGT में मिलते हैं वही यहाँ भी मिलते हैं, बस इनका बेसिक पे 47,600 और ग्रेड पे 4800 के होता है। तो जो 47,600 वेतन जो है इनका बेसिक पे होता है, उसमें अगर हम जो है 55% उसका DA निकालेंगे तो 26,180 रुपये हो जाता है। अब ये 26,180 रुपये और 47,600 में इंक्लूड करेंगे तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 73,780 रुपये। अब 73,780 रुपये का 10% यानी 7378 रुपये आपके इस 73,780 रुपये में घटा दिया जाएगा। जब घटाया जाएगा तो आपका वेतन बन जाएगा 66,402 रुपये। अब इस 66,402 रुपये पर आपका HRA आपके शहरों के अनुसार लग जाएगा। आप A क्लास में हैं तो आपको जो है 5520 रुपये मिल जाएगा, यानी ये क्लास शहर में है तो आपको 5520 रुपये मिलेगा। और अगर आप जो है रूरल क्षेत्र में हैं तो 6800 तो आपको 1840 मिल जाएगा। और अगर आप B क्लास सिटीज़ में हैं, अन्य सिटीज़ में शहर के अंदर 8 किलोमीटर के अंदर आपका विद्यालय है, तो आपको 2760 रुपये मिल जाएगा HRA के नाम पे। तो अगर इंक्लूड करते हैं हम 66,402 में हम ये क्लास में अगर आप इंक्लूड करते हैं 5520 रुपये तो आपका वेतन हो जाता है 71,922 रुपये। ठीक है। उसके बाद अगर आप B शहर में हैं तो उसमें जो है 2760 रुपये, यानी 66,402 में कितना जुड़ेगा 2760 रुपये, जो आपका कुल बनाकर के वेतन बन जाएगा 69,162 रुपये। और उसके बाद अगर आप रूरल क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग है तो 66,402 में 1840 जुड़ेगा, तो आपका कुल मिलाकर के जो इन हैंड सैलरी बन जाएगी वो 68,242 रुपये हो जाएगी। यानी कहने का मतलब अगर आप प्रवक्ता पद को आज ज्वाइन करते हैं तो जो सबसे कम वेतन होगा, अगर रूरल क्षेत्र में भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो भी आपको 68,242 रुपये की एक हैंडसम रकम आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, जो कि बहुत ही सुखद अनुभूति आपको देगी। इसलिए भी कि यह पहली सैलरी का एक अलग लेवल होता है, एक अलग खुशी होती है। और जब अगले साल जो है 8th पे कमीशन आएगा तो उम्मीद करते हैं कि यही सैलरी आपकी लगभग 1 लाख के आसपास में पहुंच जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर बात करनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।